ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को अति शुभ और पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक और विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। फागुन मास की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती के साथ विवाह किया था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी के रूप में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं पौराणिक शास्त्रों के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस तिथि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्रागट्य पर्व के रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी दिन 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए थे, तो इसी खुशी में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हमारे धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है तो इसके वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का निवारण होता है और वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। दोस्तों, इस दिन अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा आराधना कर लेता है तो इसके जीवन से कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, सभी देवी देवताओं में महादेव सबसे भोले हैं, इसी कारण तो इसे भोले भंडारे भी कहा जाता है। ये थोड़ी सी पूजा करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल का मकसद है कि हमारी वैदिक भारतीय परंपरा और संस्कृति का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका प्रचार तथा प्रसार हो। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी भी पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे थोड़ी सी गलती करने पर बहुत जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको महादेव की पूजा के वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें भगवान को प्रिय है और कौन सी चीज़ें भगवान को अप्रिय है जो नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पूरे दिन व्रत रखें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, पूरा दिन निराहार रहे। दोस्तों, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से भी महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। व्रत रखने वाले को फल, फूल, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, धूप और दीप से रात के चारों प्रहर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भोग भी लगाना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए और इसके बाद जल से अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, भूल से भी कभी भी शंख से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। धार्मिक शास्त्र और पुराणों के अनुसार दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, इस प्रकार के विधि विधान से पूजा करने से महादेव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सभी कष्ट, दुख और दारिद्र्यता का निवारण होता है और सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा के साथ ही माता पार्वती का भी पूजन अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी आप पर कृपा हमेशा बनी रहे। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों प्रहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के दौरान भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में ही विराजित रहते हैं, इसीलिए प्रदोष काल में महादेव की पूजा अवश्य ही करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। इसके उपरांत बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को अक्षत अवश्य ही चढ़ाए। अक्षत चढ़ाने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
इसके अलावा शिवरात्रि की पूरी रात जागरण करें, इससे शिवरात्रि के पूजन का पूरा फल आपको मिलता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी तथा माता पार्वती का पूजन अवश्य करें, वरना भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। शिवरात्रि के दिन बेल को हरा चारा अवश्य ही खिलाए। बेल नंदी का रूप होता है, इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके आसपास में धतूरा मिल जाए तो धतूरा के फल और फूल भगवान शिव को अर्पित करें। दोस्तों, आपकी श्रद्धा के अनुसार, इच्छा के अनुसार 108 या 1008 बेल पत्र लेकर भगवान को समर्पित करें। ध्यान रहे दोस्तों, बेल पत्र खंडित नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शंकर को बेल पत्र जब समर्पित करता है और बीच वाली पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, किस्मत की रेखा कितनी भी विपरीत चल रही हो, तो वो अपने आप सुधर जाती है। किस्मत अपने आप संवर जाती है। जीवन में चाहे कितनी भी खराब दशाएं चल रही हो, कितने भी विपरीत ग्रह चल रहे हो, अपने आप सुधर जाते हैं। जीवन की सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाती है। जीवन की सारी मुसीबतें और परेशानी को दूर करने का और भाग्य सुधारने का सबसे आसान उपाय है महादेव को इस प्रकार से प्रसन्न कर लीजिए। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी भी क्रोधित भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। दोस्तों, भूल से भी ये भूल न करें कि जिससे भगवान शिव रुष्ट हो जाए, क्रोधित हो जाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी ये चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करने से शिव रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कभी भी भूल से भी तुलसी, हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, केतकी का फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता, इससे भगवान बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों में लिखा गया है कि केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी दिन से केतकी के फूल को अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, भूल से भी महादेव को केतकी का फूल न चढ़ाए। दोस्तों, तुलसी की पत्ती बहुत पवित्र और पूजनीय होती है। हर पूजा कार्यों में इसका उपयोग होता है, लेकिन शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं होता। दोस्तों, भूल से भी नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। वैसे तो शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता। दोस्तों, गलती से भूलकर भी शिव जी को कभी कुमकुम, हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, गलती से भूलकर भी शिव जी को कभी कुमकुम, हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, शिवरात्रि पर महादेव की पूजा के दौरान इन बातों का ख्याल रखें, जिससे आपको शिवरात्रि के व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त हो।